नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से किसानों के मसले पर ही बात होगी, क्योंकि लगातार न सिर्फ हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर ये मसला चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि आखिर इस समस्या का समाधान होगा कैसे, इस आंदोलन का एक अंत होगा कैसे, या फिर ये एक अंतहीन आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए आपको कुछ बयानों से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनाते हैं। छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। हमने बजट में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी थी। जी, प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीति भी साफ है, नीयत भी स्पष्ट है। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं? ब्लेम आप ही लोगों को कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसी तरह का कानून लेके आना चाहती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं उसमें मैं तो ये लेकर आया था, रिकमेंडेशन ये है कि स्वामीनाथन वाली एमएसपी दो, लागत जमा 50% और 4% जो ब्याज करवाया है वो उस मेरी रिकमेंडेशन से हुआ है। क्योंकि वो एक लेटर दिखा तो लेटर दिखा ना मेरे को, आप दिखाओ मेरे को। सर उन्होंने आप दिखाओ ना, आप सवाल पूछे तो लेटर दिखाओ मेरे को। मैं दिखाऊंगा, मैं जवाब दूंगा। मैं बताया जो मेरी बात को भाई, वहाँ कोई ऐसा नहीं है। वहाँ हमारी जो है सारी रिकमेंडेशन माने, एमएसपी दें स्वामीनाथन के भाव पे, C2 फार्मूले पे, ये रिकमेंडेशन है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला भी इस पूरे मसले पर बयान दे रहे हैं। नहीं है, सब लोग किसान की मदद में लगे हुए हैं। इसको भी राजनीतिक नाम जो है केवल बीजेपी देना चाहती है। राजनीति के आड़ में इस किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इन करोड़ों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। और इस पूरे मसले पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का स्टेटमेंट सुनिए। हमने रखी है 1 तारीख को, जहां पे कुंडली बॉर्डर पे हरियाणा वालों का टेंट है या लंगर भी वहीं पे है, KFC मॉल के थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ है। 1 तारीख को 11 बजे मीटिंग रखी है। मेरा अनुरोध है कि छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी उस मीटिंग में भाग लें, क्योंकि मीटिंग किए काफी दिन हो गए हैं और सभी से एक बार मीटिंग करनी, राय मशवरा करना जरूरी है। जितने नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जरूर आए। जी, आप स्थिति समझ रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति भी हो रही है, रणनीति भी तैयार हो रही है, बातचीत की पेशकश भी है, बातचीत पर हामी भी है। 30 तारीख को बातचीत होनी भी है, लेकिन इस बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान नेता और किसान अभी भी इस मांग पर हैं कि किसी भी तरीके से इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी आज स्पष्ट कर रहे हैं कि नीति बिल्कुल साफ है, रास्ता भी एकदम सही है और नीयत भी बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि इतना तय उनकी तरफ से कर दिया गया है कि ये 3 कृषि कानून वापस तो नहीं होंगे, संशोधन भले इसमें हो सकते हैं। किसान संशोधन मानने को तैयार नहीं है। जो 4 शर्तें सरकार की तरफ भेजी गई थी, उन 4 शर्तों में एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी पे गारंटी दिया जाए, पराली पर जो नियम कानून बनाए गए उसको वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए, उसमें संशोधन, उसमें फेरबदल किया जाए, और कृषि जो बिजली बिल है उस मसले को लेकर के भी उसमें संशोधन किया जाए। बाकी सारी मांगे सरकार शायद मान भी ले, लेकिन जो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात है, उसे खत्म करने की बात है, इस मसले पर सरकार शायद ही माने। क्योंकि संशोधन तो लगातार सरकार भी कह रही है कि वो संशोधन करने को तैयार हैं। संशोधन किसानों की तरफ से जो भी पॉइंटर्स दिए जाएंगे उसमें संशोधन के लिए वो तैयार है, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है।
चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। उसके बाद हम इस पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2-3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आप आज जनता टीवी पर आए हैं। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोक दल के। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र आर्य जी आपका भी। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करता हूँ। 30 तारीख को अब बैठक है, लेकिन आप लोगों की जो एक मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, इस पर तो आज प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नीयत बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल सही है और नीति एकदम स्पष्ट है। बैठक है, लेकिन आप लोग जी राजेंद्र जी बोलिए। कि नीयत बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल सही है और नीति एकदम स्पष्ट है। कराए हैं और कोई किसी तरीके की इसमें राजनीति नहीं है। और पर हमारी जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था, हमारी मांगों का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वही रहेगा और उसी सीक्वेंस के आधार पर बारी बारी पहली नंबर की बात पर विचार किया जाएगा, फिर दूसरी डिमांड पर विचार किया जाएगा। और हम बातचीत के लिए पूरी तरीके शुरू से ही हमेशा से ओपन है और कभी भी किसी भी अपने बैठक का बहिष्कार ये कह कर नहीं किया, अभी आगे की बात हम जारी नहीं रखेंगे। ठीक है, आता हूँ आपके पास। ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, आज अभय चौटाला भी वहाँ पर दफ्तर जो सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद है वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी सरकार से गुजारिश की है, अपील भी की है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। गुंजाइश नजर आ रही है कि 2020 खत्म होते होते समस्या भी खत्म हो जाएगी। अभय चौटाला भी वहाँ पर दफ्तर सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद है, वहाँ पहुँचे हुए थे। स्पष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो इनकी नीयत साफ है और नीति तो इनकी पहले ही गुंजलदार बनी हुई है। जिस वर्ग के लिए कानून बनाना चाहते हैं उस वर्ग को जब इसकी जरूरत नहीं, वो नहीं मानता, तो क्यों जबरदस्ती घी पिलाने में लगे? मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्यों जबरदस्ती उसको रसगुल्ला खिलाने में लगे? उसको जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरा दिमाग कहता है, मेरा विचार कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी मानने वाले हैं। इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है, ये राजतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में नहीं रह रहे। और छोटी सी बात कहूंगा, जब राजतंत्र था तब भी राजा रात को सोने से पहले देखता था कि उसकी प्रजा दुखी है या सुखी है। अगर कोई एक वर्ग, एक प्रजा की बात, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक वर्ग कहीं किसी राजतंत्र में असंतोष में था तो राजा उसकी समस्या का तुरंत समाधान करता था, उसके बाद वो जाकर घर पे सोता था। आज ये राजतंत्र से भी बढ़कर हो गए, लोकतंत्र तो छोड़ ही दीजिए। आज 1 महीने से ऊपर हो गए, कड़ाके की ठंड। आज आप देखो कि सिंगल कोट में भी आपका सिंगल स्वेटर में गुजारा नहीं हो रहा। हड्डियां गलाने वाली ठंड में किसान सड़कों पे बैठा है। और कितने शर्म की बात है, चंद बीजेपी नेताओं को छोड़कर सबको नजर आ रहा है, इनके कार्यकर्ता को भी नजर आ रहा है कि वहाँ किसान बैठा है। इनको वहाँ किसान बैठा नजर नहीं आता, इनको वहाँ पे राजनीति नजर आती है। अभय चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राजनीतिकरण के नाम पर ये आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। कभी SYL का मुद्दा ले लेते हैं, ये आंदोलन को बांटना चाहते हैं। इनकी नीयत आंदोलन को खत्म करने की नहीं है, इनकी नीयत आंदोलन को खराब करने के लिए, बांटने की है। तो मेरे को लगता है कि इतनी जल्दी ये मानने वाले नहीं है। किसान नेताओं को बैठ के अपनी रणनीति ऐसी बनानी चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। और सरकार एक बात स्पष्ट है, जब ये कानून जिस वर्ग के लिए बनाए गए वो वर्ग इसको स्वीकार ठीक है ओंकार जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, एक बार जरा रोक लो। इनको ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, किसान अभी भी उस मांग पर तो डटे हुए हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। ऐसे में बातचीत का कोई खास नतीजा निकलेगा क्या, या ये बैठक भी बेनतीजा ही रहेगी? जी, अभी भी उस मांग पर तो डटे हुए हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। ऐसे में बातचीत का कोई खास नतीजा निकलेगा क्या, ये बैठक भी नतीजा है? देखिए, प्रजातंत्र में एक ही तरीका है समस्याओं के समाधान का और उसको संवाद कहते हैं। हमारी ओर से संवाद के रास्ते पहले दिन से खुले हैं। हमने हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
हेलो साकेत जी, आपका ऑडियो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं चाहूंगा आप एक बार प्रश्न भी, क्योंकि मैं किसी को सुन नहीं पाया हूं। मेरी समस्या ये वीरेंद्र है। चौहान जी, मैं सवाल मैंने आपसे ये किया था कि किसान अभी भी उस मांग पर डटे हुए हैं कि 3 कृषि कानून रद्द होना चाहिए। इस मांग के साथ सशर्त जब बातचीत होगी तो नतीजा निकल पाएगा क्या? संवाद तरीका होता है किसी भी विवाद को निपटाने का, और कम से कम जिस तरह जो गतिरोध बना हुआ है उसमें बहुत सारे मसलों पर असहमति हो सकती है। संजीव भारद्वाज जी को आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक हम कीजिए। बात बंद कर दें, ये उचित नहीं है। असहमति की स्थिति में भी बातचीत का सिलसिला, बातचीत का क्रम वो जारी रहना आवश्यक होता है, और उसी में से बातचीत से ही बात बनती है। वो बात अभी बन जाए, वो बात कल बने, वो बात परसों बने। सरकार की तरफ से जो पहले दिन से बात कही जा रही है ये है कि जिन बातों को लेकर किसानों के मनों में शंका है, हम हर उस विषय को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए बारंबार प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। लिखित में प्रस्ताव कहा गया कि साहब लिखित में दीजिए, तो लिखित में प्रस्ताव भी भेजे गए, और उसके बाद भी ये कहा गया कि नहीं साहब, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ समाधान नहीं, इसके बाद भी आपको लगता है कुछ और हो, सरकार ने कहा कि नहीं, चलिए दोबारा आइए, फिर बैठकर बात करते हैं। अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो निकलना बातचीत में से ही है। संजीव भारद्वाज जी, सरकार ये कह रही है कि उसकी मंशा बिल्कुल साफ है, वो इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। डाउट है किसी तरीके से कांग्रेस को? साकेत जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी चूक हुई है। ये कितने किसान शहीद हो गए हैं, और इतने ठंड में कितने किसान सेहत से बुरी हालत में वहां बैठे हैं। सरकार से चूक ये हुई है, अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को बनाने से पहले इनके जो भी किसान नेता हैं, किसान संगठन हैं, उनसे बुला के विचार विमर्श कर लेती, उनकी राय को पहले ही इसमें शामिल कर लेती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होती। आप देखें, इस सरकार के वक्त में जहां हमारा नारा रहता था जय जवान जय किसान, जवान किस तरह से सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं और किसान किस तरह से देश के अंदर शहीद हो रहे हैं, ये मुझे पूरी डिटेल में कहने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। आज ये बार बार कह रहे हैं कि बातचीत का ही एक जरिया है इन चीजों को हल करने का। बहुत सिंपल सा छोटा सा मेरा क्वेश्चन मेरे साथी प्रवक्ता वीरेंद्र जी से है कि अगर ये बहुत छोटा सा तरीका या ये बातचीत का माध्यम ही था, तो पहले ही बातचीत करके इन संगठनों से अगर इन कानूनों को बनाते, या कोई किसी किसान के लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भाई उनको फायदा हो, तो उनको भी तो पूछना जरूरी था, या बगैर पूछे भाई तेरे को ये फायदा होगा, मैंने ये काम कर दिया, और फिर कहते हैं कि इसमें विपक्षी नेताओं का, विपक्षी पार्टियों का हाथ है। ये कितनी विडंबना वाली बात है कि वो लोग मर रहे हैं। अब आप देखें, कल भी एक बहादुरगढ़ एक वकील ने किसानों के फेवर में इतनी पढ़ाई के बाद उसने आत्महत्या की है और लेटर लिख के वो गए हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान वहां शहीद हुए हैं, कम से कम उन जो आश्रित हैं उनको आपकी बात का रिएक्शन चौहान साहब से ले लेते हैं। एक काउंटर चौहान साहब का। देखिए, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है साकिब भाई, उसी दिन से एक बात बारंबार कही जा रही है कि पहले बात क्यों नहीं की, और पहले बात करते तो ये स्थिति ना। यहाँ पर एक बात कांग्रेस के वक्ता से लेकर कांग्रेस के
की अध्यक्षता तक और सब लोगों को जो कांग्रेस में या प्रतिपक्ष में से इन कानूनों को लेकर आंदोलित हैं, उनको संबोधित होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोगों में इस तरह का जुमला उछालकर भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि ये 3 कानून अचानक बन गए, एक दिन में बन गए, अध्यादेश अनायास कहीं आसमान में से टपक गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि और स्पष्ट किया है चित्र कि कृषि क्षेत्र में सुधार हो, किसानों को अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेचने की स्वतंत्रता मिले, सारे स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बदलाव आना चाहिए। ये बात आज से नहीं, 20 बरस से अलग अलग स्तर पर मंथन, चिंतन, शोध का विषय थी। और उसी प्रक्रिया में इसी कांग्रेस के जिसके प्रवक्ता हैं भारद्वाज साहब, इनके नेताओं के वीडियो क्लिप हैं जिसमें चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे स्वयं सोनिया गांधी हो, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐसी ही मिलती जुलती व्यवस्था की वकालत की हुई है। तो जिस व्यवस्था की वकालत भाई लोग करते थे, सोनिया जी करती थी, दीपेंद्र करते थे या कपिल सिब्बल करते थे, सदन में और सदन के बाहर, अगर उस व्यवस्था को नए स्वरूप में राजेंद्र आर्या जी का रुख कर लेता हूं। हित में लागू करते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अचानक कर दिया गया? राजेंद्र आर्या जी, क्या 3 कृषि कानून के रद्द होने के अलावा कुछ और या किसी और मसले पर, किसी और पॉइंट पर सहमति बन सकती है क्या, अगर 3 कृषि कानून रद्द नहीं होता है तो? क्योंकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ये नहीं हो सकता। तो संयुक्त रूप से देश के जो 500 किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं वो लेंगे। और एक जो मेन मुख्य मांग है एमएसपी की, क्योंकि जो एमएसपी है वो हरियाणा पंजाब को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और पूरे अगर देश की बात करें तो एमएसपी की डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो पूरे देश के किसानों को फायदा कर सकती है। और एमएसपी पे अगर सरकार गारंटी नहीं, राजेंद्र आर्य जी, क्या सरकार अगर एमएसपी पर गारंटी को कानून बना दे तो 3 कृषि कानून जिसे आप लोग काला कानून बताते आ रहे हैं इतने दिनों से, जिसे आप लोग डेथ वारंट बताते आ रहे हैं इतने दिनों से, वो खत्म हो जाएगा, वो मांग खत्म हो जाएगी? देखिए, सरकार अगर 4 कदम बढ़ेगी तो किसान 8 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। पर क्योंकि किसान समाधान चाहता है, हम राजनीति नहीं करना चाहते, बारंबार कह चुके हैं, एक पार्टी सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ है। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और एक बात का मैं ऐलान आपके जनता टीवी के माध्यम से पहली बार करना चाहता हूं, जो मोदी जी कह रहे थे भी किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर किसान आज मोदी जी के जो अंबानी अडानी दोस्त हैं, उनकी रिलायंस की, अंबानी अडानी की के जो शेयर्स हैं उसका बायकॉट करते हैं, उनका नया शेयर कोई भी नहीं खरीदेंगे। पुरानी यूनिट्स को हम जनता से अपील करते हैं, पूरे देश की और दुनिया में कहीं भी बैठे जो हिंदुस्तानी है, जो रिलायंस अंबानी अडानी के जो शेयर्स हैं उनका बायकॉट करें, उनकी यूनिट्स ना खरीदें। वो आप लोगों की मांग है, आप लोगों की अपील है, वो कर सकते हैं, पुरानी यूनिट्स वो को आप लोगों की अपील है, वो कर सकते हैं। ठीक है राजेंद्र आर्या जी, एक चीज बताइए, धड़ाम से गिरेंगे, ये कंपनियां बर्बाद होने वाली हैं, बिल्कुल बर्बाद होंगी। राजेंद्र आर्या जी, इनका शेयर, राजेंद्र आर्या जी, एक चीज मुझे बताइए कि किसान आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ये पूछना चाह रहे थे। चौहान साहब एक सेकंड, चौहान सेकंड, एक सेकंड, किसान नेता हैं आप, एक सवाल मेरा ये कि आंदोलन के साथ साथ आप लोगों ने टोल फ्री करवा दिया। इस टोल फ्री का और इस आंदोलन का क्या लेना देना है सर? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजस्व को नुकसान पहुंचाया इस टोल फ्री को करके, इसके अलावा क्या अव्यवस्था फैलाने की? देखिए हमारा कोई भी राजस्व को, हम तो आज भी उठ सकते हैं, हमें उठाने का मोदी जी को अधिकार है। मैं दिल्ली की सरहद की बात नहीं कर रहा राजेंद्र आर्या जी, मैं दिल्ली की सरहद की बात नहीं कर रहा। आप लोगों ने जो 3 दिन अभी और 1 दिन पहले टोल फ्री करवाया, उससे राजस्व को नुकसान हुआ, इसके अलावा क्या हुआ उससे? देखिए, मैं तो ये कहता हूं जो टोल फ्री हरियाणा पंजाब में हुआ है, अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए भी हम टोल फ्री करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में टोल फ्री करेंगे। इससे, इस एक कदम से राजस्व को नुकसान पहुंचाने के अलावा क्या हासिल हुआ आप लोगों को?
क्या हासिल हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब से आजादी के बाद से किसान की मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राजेंद्र आर्या जी। राजेंद्र आर्या जी, आंदोलन अपनी जगह है, टोल फ्री कराना और आंदोलन का कनेक्शन समझा दीजिए ना कि ये कनेक्शन है। राजस्व नुकसान करवाया आप लोगों ने, इसके अलावा कौन? राजस्व सरकार का कहां से आता है? आम आदमी के टैक्स से। आप हम लोग जो टैक्स देते हैं वही सरकार का राजस्व है। बिल्कुल। और राजस्व को नुकसान पहुंचा करके आप क्या शो करना चाहते हैं? भाई वो किसान आपदाओं पर ही खर्च होता है, में जा रहे हैं। किसान की पीढ़ियां, नस्ल और फसल दोनों खराब हो चुकी हैं और किसान की आमदनी सिर्फ 15 से 18 गुना बढ़ी है और दूसरे लोगों की आमदनी खास ऐसे फिर टोल फ्री करवा दीजिए, पूरे देश का, पूरे विश्व का टोल फ्री करवाइए, किसान का उत्थान हो जाएगा। अगर टोल फ्री करवाने से किसान का उत्थान होता है, किसान की आय बढ़ जाती है राजेंद्र आर्या जी, तो फिर पूरे विश्व का करा दीजिए, हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग भी साथ आ जाएंगे टोल फ्री करवाने। अगर टोल फ्री करवाने से किसान का हित होता है, किसान का उत्थान होता है, तो हम लोग भी चले आएंगे सर। इस आंदोलन को कौन सा रूप दे रहे हैं आप लोग टोल फ्री करवा के? ठीक है, ये मजबूरी है हमारी, सरकार नहीं सुन रही। अंधी और बहरी सरकारों को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। गूंगी और बहरी सरकारों को, शासन और प्रशासन को। भगत सिंह जी ने इस तरीके से असेंबली में बम तोड़ा था, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को मारकर जनता को जागृत किया था। ये मजबूरी है हमारी। और आखिरी, ये हमारे पास आखिरी, तो फिर बातचीत के लिए मना कर देना चाहिए था ना आप लोगों को, बातचीत के लिए मना कर देते। आप बोलते थे अभी हरियाणा पंजाब का टोल फ्री किया, अभी अगले प्रदेश का टोल फ्री करेंगे, फिर उसके बाद उधर का टोल फ्री करेंगे, यही करते रहिए, फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? पूरे देश का अनिश्चित काल के लिए करेंगे अगर सरकार नहीं मानेगी। सरकार तो, जब हम 6 मीटिंगें कर चुके हैं, 7वीं मीटिंग के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार चाहे तो वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए, चंद मिनटों में। वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना है, देश का कानून राजेंद्र आर्य जी को भी, मुझे भी और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी अपनी कोई मांग ना माने जाने के लिए आंदोलन करने की छूट देता है। लेकिन कोई भी आंदोलन अगर वो देश का अहित करे तो उसकी देता। अगर राजेंद्र आर्य जी के आंदोलन से कारोबार को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान का जो भुक्तभोगी है वो केवल समाज का गैर किसान वर्ग नहीं है, किसानों की भी हानि हो रही है। तो किसी भी आंदोलन को आत्मघाती नहीं बनाना होता, किसी भी आंदोलन को देशघाती नहीं बनाना होता। आप प्रदर्शन करिए, अपनी बात कहिए, धरने पर बैठिए, इकट्ठ करिए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन अराजकता आपके आंदोलन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं देंगे, टोल फ्री कर देंगे या करा देंगे, ये अव्यवस्था फैलाने वाली बात है। इससे कुल मिलाकर किसानों के प्रति समाज के दूसरे वर्गों में कोई अच्छी छवि जाएगी, अच्छी भावना बनेगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। कामोपेश किसान आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, इस बात को हम लोगों ने अप्रिशिएट किया है। शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आप भी आंदोलन करिए, हमने भी किए हैं अतीत में। लेकिन अव्यवस्था, अराजकता, इससे ठीक है, जरा एक बार ओंकार जी को सुन लेते हैं। ना हो, ठीक है, ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओंकार जी बोलिए। साकेत जी, सबसे पहले तो मेरे भाई वीरेंद्र जी ने जो कहा उसका जवाब एक बात कि टोल फ्री क्यों हुए। साकेत जी, जब दो व्यक्तियों का कोई कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो एक दूसरे में प्रेशर टैक्टिक्स बनाई जाती हैं। ये जो टोल फ्री हुआ, हम इसके पक्ष में, इनेलो इसके पक्ष में है। इससे देश का नुकसान नहीं, जनता का फायदा भी हुआ। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को। आज मेरे को एक बात की खुशी हो रही है, मेरे भाई विजेंद्र चौहान बार बार जुमले का नाम ले रहे हैं। आप जुमले उछाल रहे हैं। जुमले इन्होंने शुरू बहरी सरकार नहीं है, जो सरकार सुन रही है, जो सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, उसको सरकार कह रहे हो, बहरी सरकार कह रहे हो। चलिए, माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बहुत कम वक्त आज हम चर्चा को दे पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यही है कि सशर्त ये बातचीत है और कुछ शर्तों पर सरकार का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन 3 कृषि कानून को रद्द करने वाली मांग पर सरकार का रुख, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।